बहुत पुराने जमाने की बात है। एक आदमी था जिसके दिल में न खौफ था न निदामत। वो इतना बड़ा गुनहगार था कि उसने 99 इंसान कत्ल किए थे। खून उसके हाथों पर था और दिल अंधेरे में डूबा हुआ था। मगर एक दिन अचानक उसके दिल में एक सवाल पैदा हुआ, क्या मेरे लिए भी तौबा का कोई रास्ता है? वो एक इबादत गुजार के पास गया। लोगों ने कहा, एक बड़ा इबादत गुजार है, उससे पूछो। वो उसके पास पहुंचा और बोला, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? उस आबिद ने हुरूर से कहा, नहीं, तुम्हारी कोई तौबा कबूल नहीं हो सकती। ये सुनकर उस शख्स का गुस्सा भड़क उठा और उसने उस इबादत गुजार को भी कत्ल कर दिया। यूं उसके कत्ल पूरे हो गए 100। फिर भी दिल नहीं माना। उसके दिल में फिर वही सवाल उठा, क्या वाकई मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं? लोगों ने कहा, एक आलिम है, उसके पास जाओ। वो उस आलिम के पास पहुंचा और सच सच सब बता दिया। रहमत भरा आलिम ने कहा, तुम और तौबा के दरमियान कौन रुकावट बन सकता है? अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। फिर उसने कहा, लेकिन एक शर्त है, तुम अपनी बस्ती छोड़ दो, क्योंकि वो बुरे लोगों की बस्ती है, और फलां नेक लोगों की बस्ती में जाकर नेक जिंदगी शुरू करो। वो शख्स फौरन चल पड़ा। रास्ते में मौत आ गई। वो अभी आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि मौत आ गई। अब फरिश्ते आ गए। अजाब के फरिश्ते कहने लगे, ये कातिल है, जहन्नम में जाएगा। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, ये तौबा कर चुका था, जन्नत में जाएगा। झगड़ा हो गया। अल्लाह का फैसला। अल्लाह ताला ने फरमाया, जमीन नापू, जिस तरफ ये ज्यादा करीब हो उसी का हक होगा। जमीन नापी गई और हैरत अंगेज तौर पर वो नेकी वाली बस्ती के ज्यादा करीब था। अल्लाह ताला ने जमीन को सुकेड़ दिया ताकि वो नेकी की तरफ करीब हो जाए। नतीजा, अल्लाह ने उसके सारे गुनाह मुआफ कर दिए और उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। सही बुखारी, सही मुस्लिम। सोचने की बात, जो शख्स 100 कत्ल के बावजूद अल्लाह से मायूस नहीं हुआ, तो हम क्यों मायूस हों?